कई काही करियो, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे तो आओ सब मिलकर के गाएं। तू ही राखा तेरे प्रेमियां दा प्रभु, तू ही राखा, तू ही राखा अपने प्रेमियां दा, तू ही राखा, तू ही राखा तेरे प्रेमियां दा प्रभु, तू ही राखा। बोलो तू ही राखा तेरे राती भगत ने पुकारिया, थानेदार दा रूप तू संभारिया, ते पल तू भारिया, सच्ची साखा अपने प्रेमियां दा, तू ही राखा, तू ही राखा अपने प्रेमियां दा, तू ही राखा, श्री स्वरूप दर्शन में पढ़ा है। अब उधर हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी लंगर का संदेश शायद लेके आए हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा, 2 मिनट लगेंगे कि वो कौन सा भाई कुठियाला शेखा जिला गुजरात, नहीं वो तो मैं सादी क्षमा मंगली है ना, क्योंकि आपकी सेवा में विघ्न डाल रहा हूँ और प्रेमियों को भूख भी लगी होगी और मैं तो बेला कट्टा खान वाला, ऐसी बात है। अब देखिए जी, कुठियाला गाँव जहाँ मैं गया, वहाँ श्रीमान जी की आज्ञा पाकर भगत रामदत्ता माल के पास गया था मैं। तो भगत रामदत्ता माल कुठियाला शेखा में साथ एक दुकानदार था, वो कपास का गड्ढा लाद करके मंडी भौलदिन बेचने के लिए गए। ये सब कथा आपने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है स्वरूप दर्शन में। तो वहाँ डाकुओं ने कपास लूट ली। जब लूट के ले गए तो रामदत्ता माल रोने लगा कि महाराज मैं तो सच्चे दिल से अपना जीवन, अपने बच्चे, सब कुछ आपके अर्पण किया है, तो ये डाका किसको पड़ा जी? ये तो डाका आपको पड़ा ना। तो मालिक ये तो हानि मेरी नहीं, हानि तो आपकी है। ये बढ़िया अजब बात, ऐसा उलाना दिया, दिल में रोना लग गया। कहने का महाराज दुनिया सुनेगी तो क्या कहे। अब श्रीमान जी चिकोड़ी विराजमान है, वहां से चिकोड़ी करीबन 10-12 मील और करीबन 600-700 साधु और गृहस्थी लोग बहुत ठहरे हुए थे वहां। क्या हुआ कि एकदम इसका रुदन सुन के थानेदार आ गया, घोड़े दौड़ने की आवाज आ गई, पक्की सड़क पर घोड़ा दौड़ रहा है। जब आया तो बोला भाई आप कौन हो? कहा जी मैं लुट्टा मारा गया। आप कौन है? कि मैं थानेदार हूं, मैं गश्त पे आया हूं कि चोर लूट के ले गए मुझे। उसने सीटी बजा करके चोरों को ललकारा कि भाई मैं आया, तो चोर कपास फेंक करके भाग गए। अब रामदत्ते माल को बोला कि भाई कपास ढोके अपने गड्ढे में लद लो। वो ले आया कपास। रामदत्ते ने बेनती करी कि थानेदार साहब आज मेरे पास ठहर जाइए, क्योंकि फिर वो मुझे आके मारेंगे, जान से मार देंगे। कहने लगा नहीं मैं आपके पास ठहर नहीं सकता, मुझे और भी काम है, बहुत काम है। हजूर फरमाया करते थे कि भाई टाइम बहुत थोड़ा है और काम बहुत करना है, मैंने मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है। हम अभागे समझ नहीं सकते कि ये क्या इशारा है। महाराज ने बोला उसी रूम में कि मेरे जिम्मे काम बहुत है। रामदत्ता पूछता कि थानेदार साहब पहले तो आप सिपाही साथ लाया करते थे, तो आज अकेले आ गए? कभी 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 अकेला आना पड़ता है, सिपाही लोग गड़बड़ी कर देते हैं, पूरा वो ड्यूटी नहीं देते। तो महाराज मंडी भौलदिन का थानेदार तो और है, तो आप कैसे, आप कहाँ आ गए? कहा मैं आज ही बदल के आया हूँ, मेरी तब्दीली, मेरी ट्रांसफर हुई है, मैं आज ही नया थानेदार मंडी में आया हूँ, तो मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं, इसलिए मुझे अकेला आना पड़ा है। अब ये बार बार देखता है कपास के गड्ढे पर एक तरफ थानेदार बैठा है, एक तरफ ये बैठा है, खूब अपना कपास पर बैठे बातें कर रहे हैं। ये कहने लगा जी सुबह मैं आपको रिश्वत, कुछ जिसको रिश्वत कहते हैं, कुछ मत्था टेकने आऊँगा थाने में। उसने बोला बहुत अच्छा आ जाना। जब सुबह उम्र के बोले पर बात हुई तो ये थानेदार को विदा करने लगा। घोड़े पे चढ़ाया थानेदार को और घोड़ा आगे पकड़ करके चला। थानेदार बोला भाई देखो दिन चढ़ गया, अब जाओ, घोड़ा छोड़ दो, मैं जाता हूँ अपने काम। जब घोड़ा छोड़ा तो देखा थानेदार की ओर, ना घोड़ा ना थानेदार, एकदम। अभी तक रामदत्ता माल जीवित है, मैं सुन चुका हूँ, वो ग्वालियर की तरफ रहते हैं। तो ये सारी की सारी कथा उसने अपनी ज़बानी गुरुमाई के चरों में आके सुनाई।
जब रोता रहा कि मालिक मैंने आपको कितना दुख दिया, एक कपास के गड्ढे के लिए, थोड़े नुकसान के लिए दाता सारी रात सर्दी में आप बैठे रहे थानेदार बन के। खैर फिर भी कुछ, आखिर इंसान का दिल है, इंसान ऐसा दिल लिए बैठा है। गया मंडी बहुत दिन जाकर के कपास बेची, पैसे वैसे लिए, कहने लगा थानेदार जाके मैं चौकी में, पुलिस चौकी में जाके देखूँ थानेदार कौन है। गया तो वहाँ थानेदार और है। कभी मेरा थानेदार कहाँ गया, अब सोचता कि कहाँ गया, कुछ पेश नहीं चले। सीधा आकर के मालिक के चरणों में बेनती करने लगा कि महाराज मैंने आपको कितना कष्ट दिया। तो हुजूर अपनी महिमा नहीं सुनते थे सामने, हम तो कान लगा के सुनते, कौन हमारी कब हमारी महिमा को करे। तो महाराज ने बोला भाई सब साधुओं से पूछो, सब संगत से पूछो। भाई मैं तो रात आपके पास था ना, मैं रामदेव तमल के पास कब गया, कब मैं थानेदार बना और कब मेरे पास घोड़ा था। तो अपनी महिमा को महाराज छुपाना चाहते थे। तो इस भजन में ये मैंने बोला आखिर में सच्ची शाखा है, ये कोई झूठी बात नहीं लिखी हुई। उसकी रक्षा हमारे थानेदार बन के राखी रक्षा करी, इसलिए बोला कि तू ही राखा अपने प्रेमी आंदा, तू ही राखा लाइन में मैंने लिखा है वो सुंदर दास स्वामी जी, चकबंदी वाला सुंदर जो पीछे पेश साधु बन गया था। आपने हमारे इस दास की जन्मभूमि से महाराज ने भेजा उनको कि जाओ भक्तों को बुला लो, कोट खुदा यार भेजा था। तो रास्ते में उसको डायन मिल गई, कब्रिस्तान में जा चढ़ा, रात का वक्त था तो कब्रों के ऊपर छलांगे लगाने लगा कि ये कौन सा रास्ता। तो एक डायन मिल गई, होती होगी डायन, हमें क्या पता। हाँ, जब डायन आ गई, खुले बाल हैं, हाथ पर थाली है, उसमें दीवा है, चिराग जला हुआ है, तो बड़ा भयानक रूप धारण करके से आगे इसके। तो कहने लगी भाई मैं तो तेरे को नहीं खा जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी, तू क्यों मेरी कब्र पर पैर रखा है, तू कौन होता है। खैर ये डर गया, बहुत डरा। तो जब इसने देखा कि मैं बच नहीं सकूंगा, मर जाऊंगा, खा जाएगी मुझे, तो याद आया कि गुरु भाई फरमाते थे कि जब विपता आवे तो मुझे याद किया कर। ऐसा एक वाक्य याद आया हमारे। जो ही गुरु भाई का स्मरण किया तो वो एक तरफ हट करके कहती अब गुरु भाई याद आए, अब याद आया गुरु, तेरे पीछे किला तेरा बड़ा तकड़ा है, नहीं तो तेरे को खा जाती। अगर नहीं सबूत तो कोट खुदाइया जाके पूछ मैंने किस किस को खाया है, जिसने मेरी कब्र पर पैर रखा मैं उसको खा गया। तो जब वापस आया दूसरे दिन तो भरी संगत में महाराज ने पूछा सुंदर दास सुना बेटा, भाई रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, रात का वक्त था, तू गया इतना दूर, वो फगन का महीना था, बादल छाए हुए, कनमन हो रही थी और इतनी सर्दी में। महाराज ने तो कुशल खेम पूछी कि रास्ते में कोई कष्ट नहीं हुआ। तो हाथ जोड़ के बेनती करी कि महाराज डायन से आपने बचाया। महाराज बोले ये सब तेरा प्रेम है, मैंने क्या किया। ऐसा है, तो इसलिए मैंने ये अब एक ही साखी बाकी रह ख्याल होगा कि तीसरी लाइन का अर्थ क्यों नहीं किया। भगत कुंदन सिंह जो महाराज के बड़े प्रेमी सेवक थे, वो कहाँ के थे, गढ़वाल के थे,
खैर जहाँ के भी थे वो तो पहाड़िया थे, पहाड़ की तरफ गोरखा गोरखा था। तो वो पहाड़ में महाराज ने भेजा किसी काम के लिए, तो वहाँ शेर मिल गया उसको। जब शेर मिल गया तो ये घबरा गया कि शेर खा जाएगा, सामने शेर है, इधर ये खड़ा है। तो इसने शेर को कोई ललकारा नहीं, कुछ नहीं कहा, ना शेर ने इसको कुछ कहा ना इसने। आखिर ये थोड़ा घबरा गया, गुरु महाराज को याद किया कि मालिक ये क्या बन गया, अब ये तो एक ही ग्रास में खा जाएगा मुझे। तो इसने शेर के साथ कहता है मालिक को आगे कि मैंने शेर के साथ आंखें मिलाई। जब आंखें मिलाई तो शेर नीचे आंखें करके एक तरफ हट गया, तो मैं सीधा चला गया। तो मालिक बोले भाई वहाँ क्या हुआ? कहा हमारे कुछ नहीं हुआ, शायद वो आंखें आपकी थी। भाई इतना बोला कि आपने आंख दिखाई शेर को तो शेर भाग गया।